बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका टीचर उसामा शहाब और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उसामा शहाब मलिक। आज सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 2 है और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। यू ऑल नो दैट कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर चार्जेस। अब इसके अंदर एनर्जी स्टोर किस तरीके से होती है, किस फॉर्म में होती है और उसको हम कैसे स्टोर करते हैं, ये हम लोग आज सीखेंगे इसके अंदर। और इसके अलावा इसमें हम लोग 2 3 4 फार्मूले ड्राइव करेंगे, जो फार्मूले यूज करके हम लोग कैपेसिटर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आप लोगों ने एक बात माइंड में रखनी है कि जब मैं कैपेसिटर परचेज करता हूं तो मेरे पास ऐसा कैपेसिटर होता है कि इसकी इस प्लेट पे भी और इस प्लेट पे बिल्कुल न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। इस प्लेट पे भी कोई चार्ज नहीं है, इस प्लेट पे भी कोई चार्ज नहीं। बेसिकली यहां चार्जेस हैं बट पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होने की वजह से चार्जेस न्यूट्रल हैं। इस वजह से यहां पे आपको कोई चार्ज शो नहीं होगा। इसकी एग्जांपल को इस तरीके से मैंने दी है। अगर आपके पास 2 ट्यूब्स हों और इन दोनों ट्यूब्स में पानी एक जैसा हो और आप चाहते हो कि एक ट्यूब में पानी ज्यादा हो जाए और एक में कम हो जाए, तो पानी तो मूव नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ चुका है। तो हम लोग क्या लगाते हैं, एक पंप लगाते हैं जो एक साइड से पानी को लेके दूसरी तरफ लेके जाएगा। सिमिलरली मैंने 2 ट्यूब्स बनाई और इस पंप की हेल्प से मैंने इस ट्यूब को खाली किया और इसको फुल कर दिया। ओके, अब जिस ट्यूब को मैंने फुल किया उसने वो एनर्जी जो पंप ने दी थी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर सेव कर ली है। क्या किया कि ये जो पंप ने इसको एनर्जी दी, इस पानी में जो इस ट्यूब में गया फुल हुआ, उसने ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर सेव कर ली है। और वही पोटेंशियल एनर्जी फिर यहां पे यूज होगी जब हम इसको पंप को रिमूव करते हैं और यहां पे कोई टरबाइन लगाते हैं सिर्फ चेक करने के लिए कि आया कि वो पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है। तो आपको नजर आएगा कि ये टरबाइन रोटेट करेगी और ये सारा का सारा पानी उस वक्त तक यहां पे आता रहेगा जब ये दोनों आपस में बैलेंस नहीं हो जाती, इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती। सेम यही कंडीशन है जब मेरे पास दोनों ट्यूब्स हैं, दोनों के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, तो चार्जेस फ्लो ही नहीं कर सकते एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों प्लेट के दरमियान में एक पोटेंशियल की बैटरी लगाते हैं और वो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है कि एक साइड से सारे पॉजिटिव चार्जेस को निकाल के इस प्लेट पे भेज देगी और ये जो साइड है ये सारे नेगेटिव चार्जेस को निकाल के यहां पे भेज देगी। तो अब एक तरफ हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं और एक तरफ हमारे पास क्या आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। ओके, वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, जो यहां पे सारे पॉजिटिव चार्जेस आ गए और यहां पे सारे कौन से चार्जेस आ गए, नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं। अब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया क्योंकि वी नो दैट कि पॉजिटिव चार्जेस की तरफ पोटेंशियल हाई होगा और नेगेटिव चार्जेस की तरफ पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, लो होगा। ये काम कब तक जारी रहेगा, ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आपकी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाता। इट्स मींस सिंपलेस्ट वर्ड में हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो जाती तब तक चार्जिंग होती रहती है, या फिर आपका कैपेसिटर उसकी जो एबिलिटी है, कैपेसिटेंस है, वो खत्म नहीं हो जाती तब तक भी ये चार्जिंग करती रहेगी। ओके, जैसे ही मैं बैटरी को रिमूव करूंगा तो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्जेस फ्लो कर देंगे और उस फ्लो को भी हम लोग यूज करते हैं और वो होता है, ये जो सेव हुई थी एनर्जी वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुई थी और दोबारा हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे एक बल्ब लगाया और वो लाइट जो है वो रोशन हो गई बिकॉज ऑफ ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था, ये पोटेंशियल हाई से लो की तरफ ट्रेवल करेगा और हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। तो दोबारा सुने, जब मैंने कैपेसिटर परचेज किया उसकी दोनों प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं था, यानी कि वो क्या थी, न्यूट्रल थी। फिर मैंने क्या लगाया, इनके अक्रॉस एक पोटेंशियल सोर्स लगाया और उस पोटेंशियल सोर्स यानी कि बैटरी ने
एक साइड पे पोटेंशियल ज्यादा कर दिया और एक साइड पे पोटेंशियल क्या कर दिया, कम कर दिया। यानी एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए एक प्लेट पे और एक प्लेट पे क्या आ गए, नेगेटिव चार्जेस आ गए। जैसे ही मैंने बैटरी को रिमूव किया तो पोटेंशियल हाई से लेके लो की तरफ फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा और जिससे हम लोग बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चार्जिंग कब होगी, जब बैटरी दो प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। और डिस्चार्जिंग कब होगी, जब वो पोटेंशियल डिफरेंस दोबारा अपनी जगह पे वापस आएगा। तो द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर अपीयर एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जाहिर सी बात है, जो वर्क डन हमने किया, जो इस मोटर ने या जो इस बैटरी ने वर्क डन किया, वो इसके अंदर किस फॉर्म में सेव हो जाएगा, मैं बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हुआ, इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कौन से वाला, जो वर्क डन मैंने किया इसके ऊपर चार्ज लाने के लिए, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाने के लिए। हमें पता है कि पोटेंशियल जो होता है वो इक्वल होता है क्यू वी के। ठीक है, अब यहां पे V क्या आ जाएगा, एवरेज पोटेंशियल आ जाएगा। तो एवरेज का फार्मूला तो सबको पता है, पहले हम लोग इनिशियल वोल्टेज प्लस फाइनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, इनिशियल वोल्टेज क्या था, मैंने कहा प्लेट बिल्कुल जीरो थी तो इनिशियल वोल्टेज था ही नहीं, जीरो था, तो यहां पे जीरो आ जाएगा। और फाइनल वोल्टेज हमारे पास टोटल वोल्टेज के बराबर होगा तो वो V के बराबर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, ये V/2 आ गई एवरेज, और मैंने इस Q की जगह पे, Q के आगे V एवरेज की जगह पे V/2 पुट कर दिया, जो कि एवरेज पोटेंशियल था, जो मैंने इनिशियल को और फाइनल को ऐड करके 2 पे डिवाइड करने के बाद हासिल किया था। तो अब स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास आया है वैल्यू, ये बेसिकली उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ चुकी है जो यहां पे स्टोर हुई थी जब वो वर्क डन जो मैंने पोटेंशियल क्रिएट करवाने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाने के लिए किया था, उसका एक फार्मूला हमारे पास आ चुका है। ओके, इस फार्मूले से नेक्स्ट फार्मूला कैसे हम लोग जनरेट करेंगे, क्योंकि समटाइम आपको न्यूमेरिकल में कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन होती है। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है तो ये फार्मूला तो नहीं लग सकता, इसके अंदर C की वैल्यू ही नहीं है, तो हम लोग एक नया फार्मूला ड्राइव करेंगे। आपको पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। इस Q को हम लोग बेसिकली कैपिटल Q लिखते हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। मैंने क्या किया, इस Q की जगह पे CV पुट कर दिया, इस Q की जगह पे क्या पुट कर दिया मैंने, CV, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है। मैंने CV जैसे पुट किया तो ये आ गया CV मल्टीप्लाई V हो जाएगा V² डिवाइडेड बाय 2। तो दूसरा फार्मूला मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया, जिसमें अब मुझे क्या क्या गिवन होगा, एक वोल्टेज गिवन हो, कैपेसिटेंस गिवन हो, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं। ओके, एक और रिलेशन, पहले मैंने क्या किया था कि मैंने पुट की थी वैल्यू यहां पे Q की जगह पे, किसकी जगह पे पुट की थी, Q की जगह पे। अब जरा मैं V की जगह पे पुट करता हूं, तो V की यहां से अगर मैं निकालूंगा तो V इधर ही रह जाएगा और ये हो जाएगा Q/C। जब हम लोगों ने Q/C V की जगह पे पुट किया, V² था तो Q² हो गया और C², एक C इस C से कैंसिल हो जाता है तो Q² डिवाइडेड बाय 2C। एक और फार्मूला हमारे पास आ जाता है जिसमें चार्जेस गिवन है Q और कैपेसिटेंस भी गिवन है C, तो मैं एनर्जी फाइंड कर सकता हूं। अब स्टूडेंट्स, मेरे पास 3 फार्मूले आ गए हैं। पहला कौन सा, जब मुझे चार्जेस गिवन हो और वोल्टेज गिवन हो तो भी मैं एनर्जी फाइंड कर लूं। दूसरा, जब मुझे कैपेसिटेंस गिवन हो या वोल्टेज गिवन हो तब भी मैं एनर्जी इससे फाइंड करूंगा। और जब मुझे कैपेसिटेंस के साथ चार्जेस गिवन होंगे तो भी मैं एनर्जी फाइंड कर सकता हूं। इसमें एक और चीज भी आगे फर्दर, एक और फार्मूला ड्राइव करते हैं हम लोग यूजिंग इक्वेशन 2, ये वाली 1/2 CV²। अब C जो है इसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, किधर, जो हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके अंदर हम लोगों ने ये फार्मूला ड्राइव किया था, A इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R/D। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और एप्सिलॉन R क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, जो हम लोग इस पूरे को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि हमारे पास
एक और फार्मूला आ गया कि हम लोगों ने C की वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, ये C की वैल्यू है। V की वैल्यू क्या होती है? ED, इलेक्ट्रिक E जो होता है वो इक्वल होता है V/D के, तो D इधर आके मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? ED। तो मेरे पास अब क्या आ जाएगा? E का स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और AD और डिवाइडेड बाय 2, ये एक मेरे पास एक और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया कि जब मुझे जो दो मीडियम के दरमियान में जो डाई इलेक्ट्रिक यूज किया जा रहा है उसकी वैल्यू दी जाएगी तो मैं ये फार्मूला यूज कर सकता हूं। सबसे लास्ट में हम लोगों ने क्या यूज करना है जी? एनर्जी डेंसिटी। कि अगर मेरे पास एनर्जी डेंसिटी फाइंड करने का कहता है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी कैसे फाइंड करूंगा? सबसे पहले बेटा जी, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम, जैसे मैस बाय वॉल्यूम होता है ना डेंसिटी का फार्मूला, तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? एनर्जी बाय वॉल्यूम। ओके, एनर्जी का फार्मूला निकाल चुके हैं 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर AD। बट वॉल्यूम क्या होगा? अब जरा आपने बात ध्यान से सुननी है। वॉल्यूम क्या होगा? बेसिकली जो डाई इलेक्ट्रिक हम लोग यूज कर रहे होते हैं उसके वॉल्यूम का फार्मूला, बेसिकली स्क्वायर का फार्मूला वॉल्यूम का क्या होता है? एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई विड्थ, और लेंथ बाय विड्थ क्या हो जाता है? एरिया। और हाइट को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, या विड्थ को किससे डिनोट कर रहा हूं? डी के साथ। तो मेरे पास ये टोटल क्या बन जाएगा? एरिया इंटू डी, और एक एरिया इंटू डी यहां पे था, जहां पे AD से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास लास्ट में क्या बच जाएगा? पोटेंशियल बच जाएगा 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। ये हमारे पास लास्ट में एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। अब एनर्जी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है? 1 2 3 4 5 और 6 फार्मूले हम लोगों ने कैपेसिटर के फाइंड की हैं कि हाउ वी कैन स्टोर एनर्जी इन अ कैपेसिटर। तो वो 6 फार्मूले यूज करके आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये तमाम लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन पुट कीजिएगा। वेट करिएगा इससे नेक्स्ट वीडियो, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। होप सो कि आप लोगों ने समझा होगा इसको, और नेक्स्ट भी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट आने वाले टॉपिक को भी अच्छे से समझें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।